हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। और भाई हरियाणा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और साथियों, सब्जी जो है खाली कर दी है। अभी गए थे एक प्रोग्राम में, तो अपना ये नहीं है कि भाई ज़्यादा दिखावा पट्टी दिए करना। तो मैं, मेरा बेटा और धर्मपत्नी तीनों ही अपने इसी में बैठ के चले गए थे। और अभी प्रोग्राम से जो है आ गए हैं, 2-3 घंटे का मामला था। और वैसे भी इसमें खाली करनी थी, क्योंकि कल सुबह जो है संडे का दिन रहेगा, तो लेबर की छुट्टी है, एम्स में रहेंगे। तो सुबह वहाँ के लिए जो है सब्जी लेके आनी है और वहाँ से यहाँ ले आएंगे। फिर इसके बाद जो अपनी अंदर रखी है उसको इसमें सेट कर लेंगे और जो कुछ ज़रूरत की है वो ले आएंगे। साथियों, बात करते कि इंसान जो है ना, हमेशा सुख ही चाहता है। अच्छा, भला किसी का करेगा नहीं, लेकिन दूसरे से या फिर भगवान से भी सोचेगा कि माँ मेरा भला हो। ऐसे ऐसे कर्म करते चले जाएगा। और एक कहावत है ना कि भाई जैसा जो बोता है वो वैसा ही काटता है। तो बोने और काटने का मतलब, बोने का मतलब और काटने का मतलब इससे ये नहीं है कि भाई हमने क्या किया। यानी कि हम सिर्फ एक जो हमने किया है कर्म रूप में, उससे ही जोड़ते हैं सिर्फ। जबकि भावों से भी बोया जा रहा है, विचारों से भी बोया जा रहा है। प्रकृति के अंदर सभी तरह की जो एक प्रकृति में घटनाएं हैं, वो सिर्फ एक हम एक कर्म रूप से, यानी अपने शरीर से जो हम कर रहे हैं उसी से नहीं है, विचारों से भी जो कर रहे हैं, अपने भावों से हम क्या बोल रहे हैं। तो इन चीज़ों को तो भूल जाते हैं, सिर्फ एक कर्म रूप में जो हमने कर दिया सिर्फ उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं ना, कई तरह के जो दोगले इंसान होते हैं, बोले वो बाहर से तो कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, लेकिन कामना क्या करते हैं कि हमारे साथ अच्छा ही अच्छा हो। भाई प्रकृति का सीधा सा सिद्धांत है, हमने आग में हाथ डाला तो चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, अधेड़ हो, कोई भी हो, तो वो तपत तो लगेगी, हाथ तो जलेगा। बिजली को हाथ लगाया, करंट लगेगा, क्योंकि ये इसी प्रकृति के अंश, अणु, कण, परमाणु जो भी है, उन्हीं से ये सब चीज़ें बनी हुई है। और तुरंत इनका जो इनकी प्रकृति है वैसा ही ये रिएक्शन देती है। तो संसार के अंदर, जब प्रकृति के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जब हम किसी भी तरह का, क्योंकि ये देखो, मैंने एक दिन बात बताई थी कि दिमाग का ही, हमारी ही प्रवृत्ति ही मन है, वो अंश है। सही कर लेते हैं तो बोला ठीक है, दिमाग से काम कर गया, और सही नहीं किया तो वहाँ मन को बोल दिया कि मन में आया वो कर दिया। तो मन का जो एक छोर होता है ना साथियों, वो एक कहीं
वहां से रोग शुरू होता है, रोगी बनाना शुरू करता है। और उसी का दूसरा छोर योगी भी होता है। तो यहाँ पे चीजें ये आती है समझने की भाई रोगी नहीं बनाना, योगी बनाना। जहां हम घृणा बो रहे हैं, लौट के तो वही चीजें आएंगी। गेहूं का एक दाना डाला, प्रकृति उसको 10 गुना करके देती है। जैसा भी जब हम बोलते हैं, जो कुछ हम कर्म करते हैं अपने भावों से, अपने विचार से, अपने कर्म से, तो वो उसका मिलता है। घृणा बोएंगे, घृणा ही बरसेंगी। प्रेम बोया, प्रेम बरसेगा। जिस तरह की भी स्थिति हम अपने आप से प्रवाहित करते हैं प्रकृति में, तो फिर वो लौटती है। अच्छा, वहां पे समस्या खड़ी होती है। लोग गाली बकना पसंद करेंगे, दूसरे को नीचा दिखाना पसंद करेंगे, लेकिन बदले में चाहेंगे इज्जत मिले। दूसरे की चुगली निंदा करना पसंद करेंगे, लेकिन प्रकृति से चाहेंगे कि भाई हमारी बड़ाई हो। दूसरे का बुरा करने का, लेकिन भगवान हमारे साथ भला करे, बस हमारा बुरा ना हो, हम चाहे किसी के लिए कुछ करें, हमें माफ कर दे। तो यहाँ तो प्रकृति का सिद्धांत ही विपरीत नहीं है ना। वो तो वही है कि भाई आग के नजदीक जाओ तो तपत तो लगेगी, जलेगा। कितनी भी चीजें इस प्रकृति में हम किसी दूसरे के साथ में जब करते हैं, तो जैसे एक गेहूं के दाने के 10 दाने प्रकृति देती है, तो फिर भाई वो जो हम जैसा किसी के साथ कर रहे हो, तो फिर वो लौटेंगे भी तो 10 गुना ही होके ना। और फिर सोचते हैं कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, हमने तो। अच्छा, सबसे बड़ा जो वाक्य है, सब बड़ा ही प्रिय शब्द है कि भाई आज तक हमने तो किसी के साथ बुरा किया नहीं, पता नहीं कैसे हो रहा है। मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था जिस टाइम, तो पिछले 15 साल से पहले की, 12 साल पहले की जो कहानी है, वो बड़ी ही गलत संगतों के हिसाब से, और पता नहीं कैसे कैसे गरीबों के साथ भी पता नहीं कैसे कैसे क्या मेरे से अत्याचार हो गए। और क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई एक 20-22 साल की उम्र जो होती है वो नादानी वाली होती है, और जिसमें गलत प्रवृत्ति के लोगों में अगर हम चले जाते हैं, तो वहाँ फिर, क्योंकि यही स्थिति प्रकृति में भी होती है, जब हम किसी चीज पर ध्यान नहीं देते, तो वहां फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है। चाहे वो अपने शरीर से लगा लो, चाहे अपने खेत फसल लगा लो, चाहे घर का लगा लो। अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो 1-2 साल में इतनी मरम्मत मांग लेगा कि समझ नहीं आएगा। तो उस टाइम ध्यान ही नहीं था कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो प्रकृति फिर समझाती है उसको अच्छे से। तो वही मेरे साथ हुआ। और फिर मैंने परमात्मा का धन्यवाद किया कि चलो ये इतना करके, और मेरे समझ में ये चीज़ आ गई कि नहीं तो पता नहीं कहीं किसी की गोली का शिकार हो गया होता, या फिर परमानेंट कहीं जेल वेल में पड़ा होता। क्योंकि ऐसे कर्मों के जो अंजाम है ना, कारनामों के, वो अंत उनका यही है। तो स्वीकार लिया अपने आप को
कि मेरे से गलत हुए थे कर्म। अब मैं ये कहूँ कि मेरे तो अंदर तो नादानी थी, तो क्या मतलब जो आग जल रही है वो क्या अपना असर नहीं दिखाएगी क्या? वो अपना रिएक्शन नहीं देगी? अगर मैं उसमें हाथ डालूंगा, छोटा है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, अबोध बालक, वो अगर आग के नजदीक में चला गया तो रिएक्शन आएगा, जला देगी हाथ को। तो प्रकृति का सीधा साफ सिद्धांत है, इसमें कोई किंतु परंतु तंतु फंतु कुछ नहीं है। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि अरे चलो कोई नहीं भगवान, मेरे से ये चीजें हो गई और कोई बात नहीं, मेरे को माफ कर दो। वो आएगा। और किसी के साथ अगर इतना किया है तो इतना आएगा लौट के। स्वीकार लिया, मन भाव विचार से, दिमाग से प्रकृति परमात्मा को समर्पित कर दिया। अब उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है कि किसी का क्या सोचे, किसी का वो सोचे क्या, सोच ही नहीं है कुछ अपनी तरफ से। तो फिर मेरे सामने कोई मेरा गलत करने के लिए भी नहीं आता, क्योंकि जब मेरे मन के भाव किसी दूसरे, इस प्रकृति में किसी दूसरे के लिए जा ही नहीं रहे, तो कैसे उसके भाव प्रभावित होंगे और कैसे वो इस रूप में एक घृणा के रूप में जागृत होंगे? होंगे ही नहीं। तो खुश है, मस्त है। साथियों, कहने का मतलब ये है कि चाहते बस एक ही बात है कि हमारे से कुछ भी हो, हमसे भगवान माफी दे दो और बस चलता रहे। साथियों, संवारना पड़े अपने मन को, अपने आत्मा से। जब चीजें अलग अलग हो जाती है ना, दिल और दिमाग दोनों अलग काम करते हैं। और सबसे मेन बात तो ये है कि आज के टाइम में इंसानियत खत्म हो रही है, क्योंकि भावनाएं खत्म हो रही है। भावनाएं तो है, लेकिन परिवर्तन हो गया, बुरी भावनाएं, और उनका तो फिर आधार ही दूसरा है। जब भावनाएं, विचार और कर्म जब बुरे ही हो गए तो फिर आना भी बुरा ही है, लौटना भी बुरा ही है। हमारे साथ जीवन की में जो घटनाएं होती हैं, एक इस प्रकृति में एक उन्मादी घटनाएं होती है, जिनसे हमारे दिमाग में कुछ लहरें उठती है। तो उसका एक कोना जो है आत्मा से हटके और फिर उनकी तरफ प्रवाहित हो जाता है। और जब मन के भाव के हिसाब से चलता है तो फिर वो चीज़ें फिर गलत ही होती है, हमारे पास लौटती है और फिर हम उनका भुगतान भुगतते हैं। तो वो कहते हैं ना भाई, करते समय तो पता नहीं चलता, अंदर से भाव क्या उठ रहे हैं तो पकड़ना पड़ेगा, उनको संभालना पड़ेगा। ला रहे हैं चारों तरफ से, ला रहे हैं मन में, घर में कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, जो जरूरत का नहीं है वो भी ले रहे हैं। करते करते पता नहीं जरूरत के साथ साथ में कबाड़ भी इकट्ठा होता जा रहा है, और वो कबाड़ फिर हमें कबाड़ ही बेचेगा। तो संवारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर तब जाके ये कुछ चीज़ें सामने आती हैं। साथियों, मन की बातें शेयर कर देता हूँ, और कई साथी जो है कमेंट करते सर आपकी जो है पुरानी कहानी क्या है। तो भाइयों, मैंने पहले भी जो है बताया था कि एक
ब्लड कैंसर पेशेंट विडो लेडीज, उसके साथ मैंने शादी की थी और आज शादी को हो गए हैं तकरीबन 9 साल। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई ब्लड कैंसर हो या कैंसर किसी भी प्रकार की या कोई भी असाध्य रोग हो, एक चीज अगर हमारे पास रही तो हम उससे जीत सकते हैं, बेधड़क जीत सकते हैं, बेहिचक जीत सकते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण है मेरे पास, मैं दूंगा आप लोगों को। और मन में कई बार टीस उठती है कि यार मैं बताऊं, तो ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिर भी सोचता हूँ थोड़ी कम्युनिटी और ज़्यादा आ जाए, बढ़ जाए। तो भाई जो साथी जो है काम वाम करने का और ये सब इनमें थोड़ा सा इधर उधर अभी अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाए हैं, तो वो बताएं किसी को क्या कोई दिक्कत आ रही है, किस तरह की भाई पैसे वैसे के अरेंजमेंट को लेकर के अपनी स्थिति बताएं, अपनी कंडीशन बताएं कमेंट में, ताकि मैं फिर उसको उसी हिसाब से गाइड कर सकूं। ठीक है, बस एक बात समझ लेना साथियों कि हमारा इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर जन्म लेना, आत्मा का परमात्मा से अंश होना, हमारा यहाँ जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। बस बात यही है कि हम कुछ गूढ़ रहस्य हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, जिनको हम जान नहीं पाते, और उस वजह से वो जो फुटबॉल होती है, फुटबॉल कि इधर आई तो इसने मार दिया, इधर आई तो इसने मार दिया, इधर गई तो इसने मारा, इसने मारा, इधर चारों तरफ ऐसे हमारा हाल होता है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझेंगे। और मैं साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरा यूट्यूब का परिवार है बड़ा ही आदरणीय है मेरे लिए, और बड़ा ही सम्मान मेरे दिल में है आप लोगों के प्रति। तो भाई अपना आशीर्वाद और प्यार हमेशा बनाए रखना, और उम्मीद आशा करता हूँ सभी भाई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। अपने आप को पॉजिटिव रखा करो। जय हिंद, वंदे मातरम।